हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर ये है 6 का और ये क्वेश्चन है आईसीएसई मैथ से। ठीक है, तो एक्सपोनेंट से ये क्वेश्चन है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो आजा भाई, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो इसने बोला है सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है अंडर रूट के ऊपर बाहर 5 है और x पावर 20 y के पावर -10 और z के पावर है 5 और रूट के बाहर है डिवाइड करके लिखा गया है x³ अपान y³। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ध्यान देना होगा। ये वाला फार्मूला आपको याद होगा, जब अंडर रूट के अंदर अब मान लीजिए हमने x लिख लिया और बाहर n लिख लिया और इसके पावर m लिख लिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m/n, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये है x और इसको हम 20/5 लिख सकते हैं। जैसे ये n बाहर था, m/n लिख दिया। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है x/20/5 लिख सकते हैं। अब रूट भाग जाएगा यहां से, y पावर -10/5 लिख सकते हैं। यहां मल्टीप्लाई लगा देते हैं यहाँ भी। ठीक है, डॉट 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 डॉट, अलजेब्रा में डॉट का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, प्रोडक्ट। और ये 5 है, 5 के बाई 5, ये m है, m/n यहाँ दिख रहा है ना। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड है x³ अपान y³ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी और आगे सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा आगे हम ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, या -2 रहेगा, 5 1 जा 5। ठीक है, तो अब देखते हैं ये क्या हो जाता है। ये हो गया है x/4 हो गया है, x पावर 4 इंटू y पावर -2 इंटू z पावर 1। ठीक है, z है ये, z, और यहाँ लिखा हुआ है डिवाइड x³ अपान y³। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ इतने को अगर ध्यान देंगे और इतने को अगर अलग से ध्यान देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां बीच में डिवाइड है, तो इसका मतलब ऊपर के ये x³ का डिवाइड ऊपर वाले x से हो सकता है, और नीचे वाला ये जो y³ है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसको टोटल को बाई 1 मान ले तो ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है या तो सीधे सीधे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये है x³ इज डिवाइडेड बाई x पावर 4। तो जब ये बेस सेम है, इसका भी बेस x, इसका भी बेस x, तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, डिवाइड होते समय पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका पावर 3, इसका पावर 4, तो ये हो जाएगा 4 - 3। ठीक है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब यहाँ क्या हो गया, डॉट, यहाँ लिखा हुआ है -2। ठीक है, और y इज मल्टीप्लाइड बाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये जो है, क्योंकि ये सीधे से डिवाइड हो रहा था, ये नीचे वाला है, नीचे वाला नंबर ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ क्या बचा हुआ है, अब बचा हुआ है z के पावर 1। अब कुछ ना लिखे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 लग रहा है देखने में, इसको बना देते हैं सुंदर सा सुशील सा z। ठीक है, तो यहाँ x के पावर 4 - 3 मतलब x के पावर 1 मतलब कुछ नहीं, x के पावर। ठीक है, अब ये हो चुका है, सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस और प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, पावर बचेगा 1। तो यहाँ पावर 1 का मतलब कुछ नहीं, यहाँ भी y लिख देते हैं, और यहाँ हो गया z तो बचा ही है, तो ये है इसका आंसर, यही आया होगा, x/y/z आंसर आया होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, देख लेते हैं आया है कि नहीं, देख लीजिए। ठीक है, ऐसे सॉल्व होगा। तो 6 का फर्स्ट है, क्या लिखा हुआ है 6 का फर्स्ट एक्स वाई जेड,
ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला। तो क्या है सेकंड वाला, लिखा हुआ है 256 अपॉन 81 बाई बी पावर 4 और a के पावर 16 लिखा हुआ है और सबको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया गया है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हो गया है कोरोना इन दोनों को, 256 और 81 को। ठीक है, तो अब इनका इलाज शुरू करते हैं। तो ये जो है 256 है, 256 किसका पावर होगा, 256 पावर होगा 4 का पावर 4। ठीक है, अगर नहीं निकालने आता तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, 256 है। ठीक है, अब इसको इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 8 जा 16, कॉमन नहीं लगेगा भैया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 16 2 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 पावर 4, यहाँ जो है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको हम 4 पावर 4 लिख सकते हैं, इस तरीके से फैक्टराइज आप कर सकते हैं। इसको हम 256 को 4 पावर 4 लिख सकते हैं और इसको a पावर 16 को ऐसे ही रहने देते हैं। और नीचे वाला है 81 का फैक्टर, 81 किसका जो है पावर है, 81 पावर है 3 का, 3 का पावर 4, 3 3 जा 4, 3 जा 3 7 4, 3 जा 81, 3 3 का 9, 3 27 81। तो ये है 3 पावर 4 और b पावर 4। ठीक है, अब इस तरीके से ये बन चुका है -3/4 डब्बे के बाहर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करना होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सही लिखा है ना, क्वेश्चन सही लिखा है ना। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको डब्बे को अगर हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4 पावर 4। जब ये वाला जब कंडीशन होता है, जैसे मान लिया इस टोटल को a मान लिया, टोटल को b मान लिया, तो इस तरीके से अगर कंडीशन बनती है a/b, ठीक है, इसको a इसको b मान लिया और ऊपर लिखा हुआ है n। ठीक है, तो या तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a के, इसको खोलेंगे इसका डब्बा तो a के पावर n हो जाएगा, b के पावर n हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, इसके पावर इतना, पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई -3/4 के साथ और a का मल्टीप्लाई 16 -3/4 के साथ। अब ये हो गया 3 पावर 4 इंटू -3/4 और ये हो जाएगा b पावर 4 इंटू -3/4। ठीक है, तो ये जगह कम पड़ रही है, इसको हम देते हैं मिटा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं आगे। अब क्या करेंगे, नीचे से डिवाइड होता है, खत्म, 4 4 जा 16 हो गया और 4 से 4 कटा हुआ है, 4 से 4 कटा हुआ है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। अब बचा क्या है, 4 के पावर -3 बचा हुआ है, 4 पावर -3 और a पावर बचा हुआ है 4 3 जा 12। ठीक है, क्योंकि ये कटा तो 4 से कटा, 4 और 3 माइनस में 3 है, 4 3 जा 12, माइनस में रहेगा ये। ठीक है, अब इसको नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है 3 पावर -3 और b पावर बचा हुआ है -3। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये वाला जो फार्मूला कहाँ बनता है, ये वाला a, अगर इसको a मान लिया जाए, इसको n मान लिया जाए, -n मान लिया जाए, तो इसको हम 1/a के पावर n लिख सकते हैं ना। ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से इसको ये क्या है, रेसिप्रोकल है इसका, ये है। तो सीधे सीधे रेसिप्रोकल नहीं करते, सीधे सीधे इसको उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको 3 पावर 3 लिख सकते हैं, b पावर 3 लिख सकते हैं। ये वो चला गया ऊपर, ऊपर वाला सारा आ जाएगा नीचे, 4 पावर 3 a पावर 12। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 3 जा 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा और b का क्यूब 27, b का क्यूब। और ये क्या हो गया, 4 का क्यूब 64, 4 चौका 16, चौका 64, चौका 64, सही है, a के पावर 12। ठीक है, तो शायद ये आंसर आया हो, देख लेते हैं क्या सेकंड का आंसर, 6 का सेकंड। ठीक है, लिखा 27b³ अपॉन 64a² a पावर 12। ठीक है, तो ये है इसका आंसर।
ठीक है, देख लीजिए। तो अब आई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बाय।